आज अपन प्रूव करेंगे कि न्यू डैश इज़ लेस देन न्यू। मतलब जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की फ्रिक्वेंसी से कम होती है। तो कल अपन ने जो इक्वेशन निकाली थी 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एम जीरो स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, या अपन कह सकते हैं कि 1 अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू एच इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन न्यू। और इसको सॉल्व करने पर अपने पास इक्वेशन आएगी कि न्यू डैश इज इक्वल टू एम जीरो सी स्क्वायर न्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एच न्यू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एम जीरो सी स्क्वायर से डिवाइड करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो न्यू डैश अपन कह सकते हैं कि फाइनल न्यू डैश का जो मान आएगा वो आएगा न्यू अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, या न्यू इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ मैंने मान लिया कि अल्फ़ा इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर। तो इससे प्रूव हो जाता है कि न्यू डैश का मान जो है वो न्यू से कम होता है। डेट इज़ स्कैटर्ड फोटोन है उसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की फ्रिक्वेंसी से कम होती है। अब अपन निकालें एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अपन जानते हैं रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी सपोज E1 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। सो दिस विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश का मान अपन ने निकाला ही है अभी ऊपर, विच इज तो अपन लिख सकते हैं कि एच न्यू माइनस एच न्यू अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, या दिस इज इक्वल टू एच न्यू अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक अपने इससे ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है ई जो है केवल स्कैटर्ड एंगल थीटा पर ही डिपेंडेंट है। अब रेशो निकालें अपन इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के बीच। तो E1 अपॉन E1 इज़ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन अपॉन एच न्यू इज़ द एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन विच इज़ इक्वल टू एच न्यू इंटू अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन एच न्यू इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एच न्यू कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? कल अपन ने एक डायग्राम बनाया था कि जब कोई फोटोन किसी स्थिर पड़े इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन जो है फाई एंगल बनाता हुआ निकल जाता है और फोटोन जो है वो थीटा एंगल बनाता हुआ निकल जाता है। तो आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो जाएगा सपोज p। फोटोन का मोमेंटम बिफोर कोलिजन टक्कर से पहले अपन मानते हैं दिस इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, और आफ्टर कोलिजन p डैश की वैल्यू हो जाएगी एच न्यू डैश अपॉन सी। तो संवेग का x और y घटक अपन निकालें, x और y एक्सिस के अलॉन्ग घटक कंपोनेंट जो है वो अपन निकालें। तो x एक्सिस के अलॉन्ग p प्लस 0 इज इक्वल टू p डैश कॉस थीटा प्लस pe कॉस फाई, एंड अलॉन्ग y एक्सिस 0 इज इक्वल टू pe साइन फाई माइनस p डैश साइन थीटा। तो इन इक्वेशन से अपन कह सकते हैं कि pe कॉस फाई इज इक्वल टू p माइनस p डैश कॉस थीटा और pe साइन फाई इज इक्वल टू p डैश साइन थीटा। इन दोनों को डिवाइड करें तो अपन कह सकते हैं कि tan फाई इज इक्वल टू p डैश साइन थीटा अपॉन p माइनस p डैश कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू न्यू डैश साइन थीटा अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा। तो अपने पास न्यू डैश का मान आ जाएगा दिस इक्वल टू न्यू अपॉन 2 अपॉन न्यू अपॉन 1 प्लस 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, या tan फाई का मान आ जाएगा अपने पास न्यू अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन न्यू माइनस न्यू अपॉन 1 प्लस 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा। और इसको सॉल्व करने पर अपने पास tan फाई का मान आ जाएगा कॉट थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा का मान वही है एच न्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। फाई एंगल बनाता हो और फाई का मान हो जाएगा tan फाई का मान हो जाएगा
cot थीटा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा। अब अपन देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्प्टन इफेक्ट, इन दोनों में क्या अंतर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन की ऊर्जा अल्प होती है, कम होती है, जबकि कॉम्प्टन इफेक्ट में बहुत ज़्यादा होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि कॉम्प्टन इफेक्ट में फोटोन स्कैटर्ड हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन हेतु थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज़ नहीं कर सकते, जबकि कॉम्प्टन इफेक्ट में रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हेतु रिलेटिविटी प्रिंसिपल अप्लाई कर लेते हैं। अब आप देखें क्या कॉम्प्टन प्रभाव विजिबल लाइट से संभव है? नहीं। कॉम्प्टन प्रभाव से विजिबल लाइट द्वारा प्रेषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि विजिबल लाइट फोटोन के लिए एच न्यू इज़ वेरी वेरी लेस देन m0c² हो जाता है, तथा डी लैम्डा अपॉन लैम्डा विच विल टेंड्स टू 0। सो कॉम्प्टन इफेक्ट डी लैम्डा इज इक्वल टू 2h अपॉन m0c इंटू 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। नाउ एक्सरेज फॉर एक्सरेज एट 1 डिग्री ए एंगस्ट्रॉम एंड डी लैम्डा इज इक्वल टू 0.048 एंगस्ट्रॉम, अपन कह सकते हैं कि इसका मान होगा लगभग 5%, जबकि विजिबल लाइट से मान लो अपन विजिबल लाइट की वेवलेंथ लेते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम, तो अपने पास आ जाएगा दिस इक्वल टू 0.001%। तो अपन कह सकते हैं कि विजिबल लाइट में 0 से 180 डिग्री तक स्कैटर एंगल के परिवर्तन दर लैम्डा से अधिकतम परिवर्तन 0.001% ही है, तथा इसका मापन संभव नहीं है। दैट्स ऑल। थैंक यू।